किसी ऊंची पहाड़ी पर एक कौवे ने नमक का एक अनोखा और चमकदार घर बनाया हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमचमाता था। कौवे को खुद पर बहुत घमंड था और वो दूसरों को खुद से कमतर समझता था। इस पहाड़ी के करीब ही एक घना दरख्त था, जहां एक नन्ही सी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बसेरा किए हुए थी। एक दिन शाम को चिड़िया के बच्चे भूख से बुलबुला रहे थे। जब चिड़िया ने खाना चखा तो इसमें नमक नहीं था। चिड़िया सोच में पड़ गई कि अब नमक कहां से लाए। तब उसको अपने पड़ोसी कौवे का ख्याल आया। वो अपने घर से निकली और कौवे के घर की तरफ उड़ने लगी। कौवे के घर पर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या तकलीफ है? कौन आया है? भाई कौवे, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मेरे नन्ही बच्चे भूखे हैं। खाने में जरा भी नमक नहीं, वो कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफ, दफ हो जाओ यहां से। अब क्या मैं तुम्हारे जरा से जायके के लिए अपना खूबसूरत घर खराब करूंगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? यहां से निकलती बन्नो, इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो जाए। ये सुनकर चिड़िया बहुत मायूस हुई और अपने घर की तरफ उड़ गई। इस शाम चिड़िया और उसके बच्चों को बदमजा और फीका खाना ही खाना पड़ा। चंद ही दिन गुजरे थे। एक दिन यूं हुआ कि आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। कौवे का नमक का घर तेज बारिश में घुल कर बह गया। चंद ही लम्हों में इसका तमाम घर पानी में डूब गया। कौवा बहुत उदास था और अपनी किस्मत पर रो रहा था। वो यही सोच रहा था कि अब इस तूफानी बारिश में कहां पनाह ले। अचानक इसे अपनी हमसाई चिड़िया का ख्याल आया। जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। चिड़िया और उसके बच्चे इस तूफानी बारिश में अपने आरामदेह बिस्तर में मजे से सो रहे थे। इस दस्तक की आवाज से इन सब की आंख खिल गई। चिड़िया उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अल्लाह खैर, इस तूफानी रात में कौन आ गया? क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं अंदर इस जाए। चिड़िया कौवे को अपने घोंसले के अंदर ले गई। कौवा अपने किए पर शर्मिंदा था, सर झुकाए बैठा रहा। चिड़िया ने नरमी से मुस्कुराकर इसे गर्म आग के पास बिठाया ताकि वो अपने भीगे परों को सुखा सके। फिर वो जल्दी से अंदर गई और उसके लिए खुशबूदार गर्म चाय और ताज़ा बिस्कुट ले आई। कौवे ने चाय की चुस्कीली बिस्कुट खाए और फिर नर्म और गर्म बिस्तर में दबक कर सो गया। बाहर तूफानी रात का शोर था, मगर घोंसले के अंदर हर शय पर सुकून थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने दरख्तों पर सुनहरी चमक बखेर दी तो कौवा ताज़ा दम होकर जागा। जाते हुए इसने चिड़िया से शर्मिंदगी के साथ मुआफी मांगी और वादा किया कि अगर कभी चिड़िया किसी मुश्किल में पड़ी तो वो इसकी हर मुमकिन मदद करेगा। फिर कौवा खिली फजाओं में बुलंद परवाज कर गया, दिल में ये यकीन लिए कि अच्छे पड़ोसी वाकई अल्लाह की एक बड़ी नेमत होते हैं। चिड़िया भी खुश थी कि इसने किसी शिकायत के बगैर एक नेक काम अंजाम दिया।